हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है यहाँ पर चल रहा है और 17 नवंबर का आपका जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो सेकेंड शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि आज सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ था कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए 2011 से जनगणना के क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन है आपका साधारण क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पूछा है सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, जिसका जो राइट आंसर है वो दमनदीव हो जाएगा। सबसे अधिक अगर साक्षरता दर वाला आपसे पूछते केंद्र शासित प्रदेश तो आपका आंसर लक्षद्वीप होता। अगर आपका राज्य आपका सबसे अधिक पूछते तो केरल होता और अगर सबसे कम पूछते तो वो आपका होता बिहार। तो यहाँ पर चारों आपको पता हो गए हैं। नेक्स्ट है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो ये भरतनाट्यम में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है। और यही अगर आपसे पूछ लिया जाए यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी नृत्य से भी संबंधित है। आपको याद रखना है जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है ये केवल भरतनाट्यम से है। बाकी यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर बात करी जाए तो वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों से है, तो उनका राइट आंसर 2 हो जाता है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। 29 आपका पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल का, क्योंकि पीछे भी ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में ये भी एक बार पूछा जा चुका है। तो ये क्या होता है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, यानी कि अलग अलग धर्मों के जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है। यानी कि तो जो आर्टिकल 29 है ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है। ये पहले भी एक दिन क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, सेम फिर से यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए हुए हैं, किस भाग में आते हैं। तो निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 अगर आपको दिया हुआ था तो वही आंसर टिक कर देना था। बाकी भाग 3 जो है, भाग 3 यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार से संबंधित होता है। बाकी जो अनुच्छेद होते नीति निर्देशक तत्व में वो 36 से लेकर के 51 तक दिए हुए हैं और 12 से लेकर के जो 35 तक दिए हुए हैं वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व के लिए आयरलैंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर पूछा जाए। नेक्स्ट आपका 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप पूछा गया। देखिए 2017 का अगर आपसे पूछा गया था अंडर 17 तो इसे जीता हुआ था इंग्लैंड में। बाकी आपका जो फीफा वर्ल्ड कप होता है 2022 वाला अभी हाल का है करंट का, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कतर में। और कतर में जीतने वाली टीम जो रही हुई थी वो थी अर्जेंटीना, यानी कि अर्जेंटीना ने इसको जीता हुआ था। उप विजेता के तौर पर बात करें तो फ्रांस जो रहा हुआ था वो उप विजेता रहा हुआ था। नेक्स्ट है जनगणना से संबंधित अधिनियम किस वर्ष आया हुआ था। तो जनगणना से संबंधित अधिनियम की बात करें तो ये 1948 अधिनियम था, यानी कि 1948 का जनसंख्या अधिनियम आता है, जिसके तहत क्या हुआ था कि बाकी सारी जो जनगणनाएं थी आज़ादी के बाद की वो 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत करी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल की बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कई बार एसएससी एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है वो किसकी पुस्तक है। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, जो जिन्हें कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है भारत को, दादा भाई नौरोजी को। और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। अगर आपके कभी पूछा जाए कि ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे तो वो दादा भाई नौरोजी रहे हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजीव गांधी खेल जो आपका खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया गया। तो ये मिला हुआ था विश्वनाथ आनंद को, यानी कि विश्वनाथ आनंद जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिन्हें कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। और ये किससे संबंधित थे अगर इसकी बात करी जाए तो शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शतरंज से संबंधित ये खिलाड़ी रहे हुए थे पहले। और इन्हें पहला ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है, यानी कि भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो रहे हुए थे विश्वनाथ आनंद, जिन्हें कि पहला यहाँ पर पुरस्कार दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीरज श्री चौधरी की यहाँ पर आत्मकथा पूछी गई थी, कौन सी है। तो नीरज श्री अगर चौधरी की बात करें
तो इनकी बायोग्राफी जो थी उसका नाम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन जो है वो नीरज श्री चौधरी की आत्मकथा का नाम था। वो लगभग 50 वर्ष के थे तब उन्होंने इसको लिखा हुआ था। और यह 1897 में किशोरगंज के छोटे से बांग्लादेशी शहर में उनका जन्म के साथ उनके जीवन की शुरुआत को करता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो नीरज सिंह चौधरी की है आत्मकथा यहाँ पर रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कहेंगे कि सबसे पहली चीज़ कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो उसको करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं ऐसे ही देख लेते हैं तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एनालिसिस तो देते ही हैं, बाकी जब एग्ज़ाम आपके समाप्त हो जाएंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट सेशन जरूर लेकर आएंगे एसएससी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 6 मंथ का यहाँ पर टारगेट पता चल गया एसएससी एग्ज़ाम को लेकर। तो उसके लिए तैयार रहना है सभी को। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको अपडेट और पीडीएफ वगैरह मिलती है, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन आपका था एक मिर्ची के व्यापार से पूछा गया था कि जो मिर्ची का व्यापार है उसका श्रेय किसको जाता है। तो अगर मिर्ची के व्यापार की बात करें तो जो पुर्तगाली है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि जो पुर्तगाली थे उनको पूरा श्रेय जाता है मिर्ची के व्यापार का। यानी कि यूरोपीय शक्तियाँ थी जो कि पंजाब पुर्तगाली कंपनी थी, इन्होंने क्या किया हुआ था कि सबसे पहले भारत के अंदर प्रवेश किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित है। देखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात करें तो ये जो वंश था ये मात्र सत्तात्मक था, इसीलिए माताओं के नाम इसमें पहले लगाए जाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र। और ये संबंधित है सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश के जो महान शासक में से हुआ वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी पुत्र जो सतकर्णी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सातवाहन वंश। इनका वंश ही यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कितनी रिट जारी कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जो कि 5 प्रकार की रिट होती है, यानी कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो कि इसका राइट आंसर था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है तो वो आपका होता है 226। यानी 226 के तहत क्या होता है कि हाई कोर्ट भी जो होता है मौलिक अधिकारों के आनंद में रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदी है इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ, जिसमें कि सबसे बड़ी वाली जो आपकी दक्षिण प्रायद्वीप में गोदावरी का, इसमें भारत का कुल क्षेत्र का लगभग 10% भाग शामिल होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक के दिल्ली एग्जाम में जो 2 बार क्वेश्चन रिपीट, 2 क्वेश्चन अभी ऐसे मिले जो अभी 3-4 दिन हुए एग्जाम को शुरू हुए लेकिन पूरी तरह रिपीट हो गया है। तो बास्केटबॉल संघ की बात करें तो 1950 यानी कि 1950 है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो शुरुआती वर्षों में बास्केटबॉल को काफ़ी हद तक आपको नियंत्रित किया गया, और बाद में क्या था कि स्वतंत्रता के बाद में 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था। तो जीएसटी इसका राइट आंसर था। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं जो सेवा कर होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 101 नंबर का जो संविधान संशोधन था ये हुआ था 101वां संविधान संशोधन, यहाँ पर जो आपका हुआ था यहाँ पर जीएसटी को लेकर। तो जीएसटी के लिए किया गया था 101 नंबर का, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका आ चुका है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको जो होने वाला होता है वो होता है अनुच्छेद 75, यानी कि आर्टिकल जो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति आपसे पूछी थी किस अनुच्छेद के तहत होगी, तो 75 जो आर्टिकल है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया या कौन विजेता रहा हुआ था। तो खानवा की बात करें तो 1527 में होता है, और क्योंकि इसके बाद जो था कि आपका 1526 में, इससे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 4 युद्ध लड़े, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो इस तरह से आपका चंदेरी का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया। ये 4 युद्ध बाबर ने लड़े हुए हैं। तो खानवा का युद्ध पूछा गया जो कि 1527 को लड़ा गया था आपका, पानीपत के द्वितीय युद्ध के, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में था। और ये मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था बाबर के, और बाबर इसमें विजयी भी हुआ था।
तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, हमने बताने का प्रयास किया। बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए जहाँ पर मिलेगी, और बाकी सारी जो अपडेट है वो भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। थैंक यू।